रेट जो अपना चालू होता है वो लगभग 225 से स्टार्टिंग हो जाता है सारा का सारा प्रोडक्ट का। सारा सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग के अंदर में ये आता है टेंसिल के ऊपर में, टेंसिल का शर्ट एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट। मतलब पीस को हाथ में ले करके खुद को भारी लग रहा है पीस। मैं बोलता हूँ ये हमारा फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री आकर के विजिट करिए। भैया नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो के अंदर में। आज कुछ बढ़िया फैंसी शर्ट लेकर के आया हूँ। कौन सा शर्ट्स है वो सारा का सारा यहाँ पर लगाया हुआ, वो आप देख सकते हैं। टेंसिल के ऊपर में शर्ट्स आया है। मैं हमेशा टेक्सटाइल के ऊपर में शर्ट दिखाता हूँ, प्रिंटेड में भी दिखाया और चेक्स में भी दिखाया आपको। काफ़ी शर्ट्स हमने प्रिंटेड चेक्स में सारा का सारा बेचा, पॉपकॉर्न फैब्रिक पे बेचा, कॉटन फैब्रिक पे बेचा, ब्लेंड पे बेचा, इंडिगो में बेचा। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ टेंसिल का शर्ट। टेंसिल का शर्ट कैसा होने वाला है? सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट होने वाला है। देखिए ये अपना टेंसिल का शर्ट एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट। मतलब पीस को हाथ में ले करके खुद को भारी लग रहा है पीस। बहुत ही सुपर प्रोडक्ट। मतलब मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने दुकान के अंदर में रखें तो चार चांद आपके दुकान पे ज़रूर लगाएगा। देखिए मेरे पास में ऐसा सेटअप नहीं है इतना लाइट्स वगैरह का, क्योंकि हम लोग तो फैक्ट्री चलाते हैं। फैक्ट्री वगैरह के अंदर में इतना लाइट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब आप बोलिएगा क्यों नहीं ज़रूरत पड़ता है, हम लोग एक लाइट्स भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री को जगमगा सकते हैं। सर देखो, फैक्ट्री होता है माल बनाने के लिए और दुकान होता है माल बेचने के लिए। दुकान के अंदर में आप चाहे जितना भी अच्छा लाइटिंग वगैरह लगा दो वो अच्छा लगेगा। फैक्ट्री के अंदर में हम लोग को कॉस्टिंग बचाना पड़ता है। दुकान के अंदर में जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो 10-20 रुपये अगर बढ़ा करके बेचते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन हम लोग को जब प्रोडक्ट बनाना पड़ता है तो हम लोग एक एक रुपया के ऊपर में भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया भले ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन हम लोग हर महीने लाखों पीस को प्रोसेस करते हैं। हर महीने अगर आप समझ लीजिए 1 रुपया पीस भी अगर हमारा गलत लगता है तो लाखों रुपया पीस में ज़्यादा लग जाता है। तो इस बोल करके मैं आपको इतना सारा डिटेल्स बताया। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है, एकदम फैंसी फैंसी प्रोडक्ट। शर्ट के अंदर में आप देखें, चाहे टी शर्ट के अंदर में देखें, गर्ल्स के अंदर में देखें, चाहे बॉयज़ के अंदर में देखें, माल आपको बहुत मिलने वाला है। थोड़ा आज सेटअप अलग सा लग रहा होगा क्योंकि मैं हर रोज़ जो वीडियो लेकर के आता हूँ वो हमारा सेटअप अलग रहता है, क्योंकि ये फैक्ट्री अभी नया ओपन ही हुआ है। नीचे वाले फैक्ट्री के अंदर में जो पुराना वाला अपना जो वेयर हाउस है उसके ऊपर में पूरा काम चल रहा है। ये देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट आता है सारा सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग के अंदर में। ये आता है टेंसिल के ऊपर में। ये सब देखिए सारा का सारा टेंसिल के ऊपर में प्रोडक्ट आता है। सब के ऊपर में रेट वगैरह साइज़ सब कुछ लिखा हुआ है, किस रेट में आता है, किस साइज़ में आता है। रेट के लिए बहुत सारे कस्टमर्स बोलते हैं मेरे को कि आप रेट नहीं बताते। भैया आप पूरा वीडियो देखते नहीं है इसलिए आपको रेट समझ में नहीं आता है, पहला बात। दूसरा बात, मैं रेट बताता हूँ, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पर्टिकुलर रेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे से बहुत सारे होलसेलर भी जुड़े हुए हैं। तो उसके अंदर में होता क्या है, रेट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए मैं हर एक प्रोडक्ट का रेट नहीं बताता, लेकिन रेट जो अपना चालू होता है वो लगभग 225 से स्टार्टिंग हो जाता है सारा का सारा प्रोडक्ट का। ऊपर में 250, 300, 350, 400 रुपये तक का भी प्रोडक्ट जाता है अपने पास में। आज मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ने वाला हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसके अंदर में एक कमेंट्स आया था, असली मैन्युफैक्चरर के पास में इतना समय नहीं होता है वह हर वीडियो को डाले। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरर के पास में इतना समय नहीं होता है। ठीक है, मैं जल्द ही उनके फार्म पर विज़िट करूँगा ये देखने के लिए कि हाँ आप मैन्युफैक्चरर है या नहीं है। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप इस बात को समझ करके रखो सर, जो असली मैन्युफैक्चरर होता है या नकली मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर का परिभाषा क्या है? मैन्युफैक्चरर का परिभाषा है कि वो माल खुद से माल को प्रोसेस करे। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर के अंदर में क्या एक अलग अलग डिफरेंस होता है। आप जितना भी कलकत्ता का बोलो या लुधियाना का बोलो या पंजाब का बोलो, दिल्ली का बोलो या अहमदाबाद का बोलो, मैक्सिमम वो लोग बोलते हैं फैक्ट्री आउटलेट। ये हमारा फैक्ट्री आउटलेट है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, फैक्ट्री आउटलेट है।
मैं बोलता हूँ ये हमारा फैक्ट्री है। आप फैक्ट्री आकर के विजिट करिए। फैक्ट्री आउटलेट में और फैक्ट्री में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों का भी फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट्री आउटलेट के अंदर में आपको पूरा का पूरा रेडी प्रोडक्ट मिलता है। ये जैसे हमारा रेडी प्रोडक्ट है, ये आयरन करके पूरा का पूरा माल लगाया हुआ है। आप इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इधर आओ, मैं आपको इस चीज़ का दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये डिज़ाइन नंबर 8018, ये डिज़ाइन नंबर है 8018। इसका साइज़ लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है। ये सारा का सारा सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग हो गया। इस तरीके से माल सारा का सारा लगाया हुआ है, पूरा का पूरा लाट डिज़ाइन वाइज। अब ये हो गया फैक्ट्री आउटलेट। अब फैक्ट्री किसको बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं जो भैया फैक्ट्री के अंदर में आपको कचड़ा मिलेगा। कचड़ा इन द सेंस क्या, पूरा बोरा फैलाया हुआ, पूरा माल फैलाया हुआ। हम लोग का इसी तरीके से ही रहता है। हमारे को माल कहाँ, कौन सा, क्या क्या प्रोडक्ट पड़ा हुआ, कुछ नहीं पता होता है। लिटरली बस्ता में बंद कर करके माल पड़ा हुआ होता है। आप मेरा और भी यूनिट सारा विजिट किए हुए हैं, मैं इसके पहले भी और वीडियो के अंदर में आप जाइएगा तो उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से माल हमारा। अब देखिए, ये खुद ही माल इतना सारा गिरते जा रहा है बोरा के अंदर में से। अब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हो, अगर रियल मैन्युफैक्चरर अगर हम लोग नहीं है, अगर हम लोग डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरर है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे क्या काम का। मैं तो किसी मैन्युफैक्चरर से लूँगा रेडी प्रोडक्ट, इस तरीके का जो मैंने आपको दिखाया बॉक्स के अंदर में, वो प्रोडक्ट ले करके आपको सीधा का सीधा माल बेचूंगा। तो अपना तो ऐसा कोई काम है नहीं कि जो अपने इस तरीके का प्रोडक्ट आप दूसरा से ले करके आपको बेचे। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पास में इतना सारा ऑफर्स आता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, इतना सारा ऑफर्स रहता है प्रोडक्ट का कि बहुत सारे जन मेरे को ये चीज़ के लिए बोलते हैं कि भैया मेरा ये वाला बेच लो। कोई कुर्ती बोलता है, कोई प्लाजो बोलता है, कोई शर्ट बोलता है, कोई पैंट बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन अपना एक ही सिद्धांत है, जो माल मैं अपने फैक्ट्री में अपने पास में प्रोडक्शन कर सकता हूँ वो ही प्रोडक्ट मैं बेचूंगा। इसमें फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, मेरे को भैया पुश नहीं करना आता है माल को कि भैया माल ले लो, माल ले लो, माल ले लो। सबसे पहला, मैं हमेशा से मेरा एक चीज़ रहा है, पुश करके माल नहीं बेचना। जो माल अपने से बिके वो माल को बेचने का मज़ा अलग है। ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, आज जितना भी आइटम आप देख रहे हैं, इस आइटम को प्रोडक्शन करने से पहले मैं इसके पहले कम से कम 50 लाख रुपया नुकसान कर गया दूसरा प्रोडक्ट बना करके। वो प्रोडक्ट में पुश करना पड़ता था। मेरे को उस माल को बेच करके मज़ा नहीं है। जो मेरे को पुश करना पड़े, जो मेरे कस्टमर को पुश करना पड़े प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वैसा प्रोडक्ट नहीं होता है भैया, वैसा माल नहीं होता है। अब पुश क्यों करना पड़ता है? सोना को पुश करना पड़ता है बेचने के लिए? नहीं करना पड़ता है। लेकिन पुश करना पड़ेगा सोना को भी बेचने के लिए। किस लिए पुश करना पड़ेगा? आज के डेट में अगर सोना का भाव 50,000 रुपया का चल रहा है, अगर उसी सोना को अगर हम लोग 70,000 रुपया में अगर बेचना चाहें तो फिर पुश ही करना पड़ेगा भैया। लेकिन अगर वही सोना को अगर 50,000 रुपये का भाव चल रहा है, अगर हम लोग 49,000 रुपया के अंदर में बेचे तो पुश नहीं करना पड़ेगा। अपने आप कस्टमर आ करके माल ले करके जाएगा, आपको तेल लगा करके माल ले करके जाएगा। तो यही मेरा थॉट रहता है कि मैं प्रोडक्शन खुद अगर करूँगा तो जो प्रोडक्शन प्राइस जो मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ वो मैं पीछे से बहुत ही ज़्यादा कम कर पाऊँगा उस प्रोडक्शन करने में। किसी अगर प्रोडक्शन हाउस से अगर कहीं से लेता तो वहाँ पर तो कम से कम 8-10% का तो मार्जिन वहीं पे मेरा ख़त्म हो जाता। मैं उसी 8-10% के मार्जिन के ऊपर में ही जीता हूँ। बस एक ही कहने का मतलब है कि भैया आप आकर के विजिट करो। ऐसे टिप्पणी करने से नहीं होता है कि क्या है नहीं है, एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, क्या है। दूसरा मैं पढ़ता हूँ, जैसे वीडियो में बात करते हो वैसे ही जब मैं आऊँ दुकान पर आपके, तब आप वैसे ही बात करना, बदल मत जाना। आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है। मिलते हैं भाई जल्दी। सर मैं आपसे क्यों बदलूंगा सर? ऐसा थोड़ी है कि मेरे को आपसे एक दिन का काम करना है। आप इस बात को समझो, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ, कंटिन्यू अपने कंपनी का मार्केटिंग करता हूँ, कंटिन्यू मैं प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता हूँ। किस लिए? आपको बुलाने के लिए, अपने कंपनी को चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, अपने कंपनी का पेट चलाने के लिए, इतना स्टाफ को चलाने के लिए। आपके आने से सारा चीज़ चलता है। मैं जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लूँ, लेकिन आप अगर नहीं आएंगे तो मेरा इतना सारा मेहनत बर्बाद है।
अब आपने बोला कि आप ऐसे ही बात करेंगे, तो सर इतना मेहनत करके और फिर जब आप मेरे पास में आए तो मैं आपसे गलत बात क्यों करूंगा सर? इतना सारा मेहनत, इतना सारा प्रोडक्ट बना करके मैं अभी अगर आपको बोलूं कि भैया ये वाला 300 रुपये का प्रोडक्ट है, आप आ करके मेरे पास में विजिट करें, मैं आपको बोलूं ये 350 का प्रोडक्ट है, मेरे को क्या फ़ायदा इतना सारा मेहनत करके सर? आप इस बात को समझना पड़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए? कि प्रोडक्ट को सेल कर सकूं। जो ये प्रोडक्ट का प्राइस है वो प्रोडक्ट का एक्चुअली प्राइस आपको बता करके मैं प्रोडक्ट को सेल कर सकूं। आप आए, मैं आपको बोलूं कुछ, आप देख करके आए कुछ, तो इसमें तो पहला तो रिपुटेशन खराब, आपका समय खराब, मेरा समय खराब। ऐसे में कितना दिन कस्टमर टिकेगा सर? एक कस्टमर को लेकर के आने के लिए कितना खून पसीना और कितना मेहनत करना पड़ता है। आज ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरा चैनल पर अगर आए हैं तो आप क्या अभी परचेस कर लेंगे मेरे चैनल से? आप इस बात को समझिए। आप कम से कम 10 वीडियो मेरा पुराना देखेंगे, 50 वीडियो मेरा पुराना देखेंगे, मेरा बैकग्राउंड देखेंगे, मेरा स्टेटस चेक करेंगे, मेरा कमेंट्स चेक करेंगे कि मैंने किसी से फ्रॉड नहीं किया ना, वो नहीं किया ना। फिर आप मेरे टीम से ही बात करेंगे, टीम से भी बात करने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं लूँ या नहीं लूँ। उसके बाद में आप डिसीजन लेंगे कि मेरे को लेना है या नहीं लेना है। बहुत सारे कस्टमर आज मैं जो COD अवेलेबल कर रखा हूँ, किसके लिए COD अवेलेबल है? जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। आज कोई भी कस्टमर है, मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, कोई कस्टमर जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोई बिहार, कोई पंजाब, कोई कहीं कहीं बैठा हुआ है। तो वो कस्टमर जो इतने दूर में बैठा हुआ है, अगर मैं किसी का पैसा ले करके अगर बैठ जाता हूँ, किसी ने 50,000 रुपये ही एक अमाउंट ट्रांसफ़र किया पेमेंट के लिए, अगर मैं ले लेता हूँ तो कोई क्या कर पाएगा? मेरे को कहाँ ढूंढ पाएगा? कोई क्या कर लेगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता और इसी के लिए ही एक कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रखा मैंने अपने कंपनी के अंदर में, कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल रहे अपने पास में। तो कोई अगर सेटिस्फेक्शन के लिए एक सैंपल के तौर पे भी 10-15 हज़ार रुपये का भी ऑर्डर दे करके अगर मंगवाना चाहे तो वो प्रोडक्ट को मंगवा सकता है। तो ये 2 कमेंट्स जो आया था मेरे को लगा कि इसके ऊपर मैं रिप्लाई देना चाहिए, तो वो मैंने आपको रिप्लाई दिया। अगर कोई बात का बुरा लग गया होगा तो क्षमा करिएगा। फिर से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए नमस्कार। नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके परचेजिंग कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार भैया।